धार्मिक आयोजन करना और गरीब आदिवासियों को टारगेट करना, दलितों को टारगेट करना, उनका धर्मांतरण करना, इसके अलावा किया क्या उन्होंने बताया? कश्मीर में बलिदान दिया उन्होंने कि कश्मीर इस देश का हिस्सा बना रहे, इसके लिए उन्होंने जो यातनाएं सही। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो नेता आज नेतृत्व कर रहे हैं उनकी कल्पना से बाहर की चीज़ है। हेमंत कैबिनेट ने अटल क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा के नाम पर क्या किया, झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया। बीजेपी आक्रोश में है और जो बड़े नेता जहां हैं वहीं से अपने अपने हिसाब से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये विरोध क्यों। देखिए, यहाँ जो राज्य में लोग सत्ता चला रहे हैं, कम से कम आँख में इतनी तो शर्म होनी चाहिए थी कि जिस श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को अक्रॉस पार्टी लाइन सभी लोग सम्मान देते हैं, राज्य निर्माण में उनका अहम योगदान रहा, उस व्यक्ति के नाम पर जो अटल क्लिनिक चलाई जा रही है, गरीबों के लिए जो एक सेवा संस्था चलाई जा रही है, उसका नाम मदर टेरेसा के नाम पर कर देना। आप दूसरी यूनिट चलाइए, उसका नामकरण दूसरे पर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर विश्वविद्यालय का नाम है तो उसको बदल के हम दूसरे नाम पर करेंगे। अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है तो उसके नाम के साथ मुख्यमंत्री जोड़ देंगे। तो ये जो कृत्य है कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर के जितने हमारे नेता हैं जिनका राष्ट्र निर्माण में योगदान रहा है, ये संकीर्ण सोच वाली क्षेत्रीय पार्टी जो है उससे बाहर निकल ही नहीं पा रही। एक बात है प्रदीप जी कि उन लोगों का कहना है कि अटल क्लिनिक सेवा की जगह है, तो सेवा के लिए मदर टेरेसा का नाम जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका सम्मान है, कांग्रेस कर रही है, उनका सम्मान है, लेकिन सेवा की बात जहाँ है तो मदर टेरेसा के सामने अटल जी थोड़ा सा। मदर टेरेसा ने झारखंड में के लिए क्या किया? धर्मांतरण के सिवा अगर कुछ हुआ हो, किस तरह से धार्मिक आयोजन करना और गरीब आदिवासियों को टारगेट करना, दलितों को टारगेट करना, उनका धर्मांतरण करना, इसके अलावा किया क्या उन्होंने बताइए? सेवा के क्षेत्र में पूरे विश्व में किया, झारखंड को लेकर मदर टेरेसा। इसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत विवादित विषय है कि किस तरह से उनको महामानव बनाने की कोशिश की गई उस शासनकाल के दौरान। तो भारतीय जनता पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती कि सिर्फ उन्हीं के कारण झारखंड की मिशनरी संस्थाओं ने कुछ किया। हाँ, उन्होंने एक काम जरूर किया कि धर्मांतरण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। तो आपने जो कहा तो एक तो सवाल ये भी उठ जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने झारखंड के लिए क्या किया था जो आप लोगों ने उस समय विरोध किया जब रांची विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम से हटा करके बुद्धू भगत के नाम पर रखा गया? जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्ति हैं कि आज अगर झारखंड का कोई व्यक्ति कश्मीर जाता होगा तो उसको परमिट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। उन्होंने अपना बलिदान दिया वहाँ पर जाकर। मैंने कश्मीर में बलिदान दिया, कश्मीर में बलिदान दिया उन्होंने कि कश्मीर इस देश का हिस्सा बना रहे, इसके लिए उन्होंने जो यातनाएं सही। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो नेता आज नेतृत्व कर रहे हैं उनकी कल्पना से बाहर की चीज़ है। कांग्रेस कह रही है कि नाम परिवर्तन की परिपाटी तो आप ही लोगों ने शुरू की, अब जब यहाँ हो रहा है तो आप लोग को मिर्ची लग रही है। ये आक्रांताओं के नाम पर जो सड़कें थी, जो संस्थाओं का नाम था, उनका तो बदलना जब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़ा विषय है और हम अपने विरासत पर अगर गौरव करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन लुटेरों का, उन भिखमंगों का निश्चित रूप से तिरस्कार होना चाहिए। उसको इस नाम परिवर्तन से जोड़ के नहीं देखते ना। ये आप बताइए, अगर अकबर रोड, बाबर रोड हो, औरंगजेब रोड हो, तो क्या उसको नहीं बदला जाना चाहिए? इन लोगों ने वर्षों तक भारतीयों का शोषण किया, धर्मांतरण कराया, लोगों के साथ लूटमार किया। उसके अलावा सिख के बड़े धर्म गुरुओं का उन्होंने जिस तरह से कत्लेआम किया, इसको देश नहीं भूल सकता। तो अटल क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा के नाम पर रखे जाने का विवाद जो है वो झारखंड में अभी शुरू हुआ है, लेकिन जो तेवर बीजेपी के हैं इससे साफ नजर आ रहा है कि ये विवाद आगे दूर तलक जाएगा, क्योंकि 2 दिन 3 दिन के बाद विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और जितनी जानकारी मुझे है कि वहाँ भी इस मुद्दे को बीजेपी भारी जोर शोर के साथ उठाएगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।